बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील अरसे से इंसान ऑब्सेस है इस चीज़ को लेकर कि क्या हमारे अलावा और भी कोई मखलूक है जो इस खला के अंदर बसती है, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। साइंसदानों से लेकर आम इंसान तक इस खोज में रहता है कि हमें कहीं से कोई सुराग मिले, क्या हमारे अलावा भी कोई एलियंस हैं जो आसमान में रहते हैं। और कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एलियंस जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं दरअसल किसी खला में, किसी प्लेनेट के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एलियंस हम हैं। जी हाँ, ज़रा सोचिए, अगर आप किसी दिन उठकर आईने में देखें और आपको पता चले कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, कि आप कहीं और से आए हैं और कहीं और जाना है। ना ये घर आपका है, ना ये शहर आपका है, और ना ही ये ज़मीन आपकी है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन की तरह लगता है, जैसे कोई एलियन मूवी का डायलॉग हो। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कुरान और हदीस की वो हकीकत है जो हमें बार बार याद दिलाई गई मगर हम भूल गए। आज का टॉपिक है वी आर द एलियंस। हम इस दुनिया के अजनबी हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो बात आएगी वो आपकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल देगी। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए, जब हम पैदा होते हैं हमें लगता है कि दुनिया ही सब कुछ है, यही हमारा घर है, यही हमारी मंजिल है। हम घर बनाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, कैरियर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और दिल से सोचते हैं कि बस यहीं हमेशा रहेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमसे बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी बताई है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और बेशक आखिरत का घर ही असली मंजिल है, काश वो लोग जानते। यानी ये जो हम देख रहे हैं, ये घर, ये गाड़ी, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये सब असल में परमानेंट नहीं है। ये सब एक टेम्परेरी सेट है, जैसे किसी मूवी का सीन होता है। तो फिर सवाल ये है, अगर ये हमारा असली घर नहीं है तो हम हैं क्या और कहाँ से आए हैं। अशरफुल मखलूक़ात इंसान गरचे इस ज़मीन पर हज़ारों सालों से रह रहा है, मगर वो इस सैयारे की मखलूक नहीं है। सैयारा ज़मीन पर इंसान की हैसियत एक एलियन की सी है, जो 1000 साल कबल किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आकर आबाद हुआ। अल्लाह ने इंसान को हतमी तौर पर ज़मीन की बजाय जन्नत में रहने के लिए डिज़ाइन किया था और महज आर्जी तौर पर इस ज़मीन पर भेजा था। यही वजह है कि हज़ारों साल ज़मीन पर रहने के बावजूद भी कई एतबार से इंसान ज़मीनी माहौल के साथ मुताबिकत नहीं रखता। इंसान के ज़मीन पर आने से पहले जानवर इस सैयारे पर आज़ादाना घूमते थे। इंसान की आमद से पहले अल्लाह के कानून के मुताबिक इस ज़मीन से डायनासोर जैसे इंतहाई डेंजरस जानवर ख़त्म हो गए। इब्तदाई दौर के इंसानों ने आने के बाद बहुत से जानवरों को मुसख्खर कर लिया और उनसे खेती बाड़ी समेत दीगर काम लेने लगे। जन्नत के पूरा साइश माहौल के साथ मुताबिकत की वजह से इंसान का जिस्म इतना नाजुक है कि दीगर जानवरों के बरअक्स इसको खाना पका कर खाना पड़ता है। मौसमी शिद्दत से बचने के लिए कपड़ों को कभी लेयर्स दर लेयर्स और कभी हल्का और ठंडा पहनना पड़ता है। मकानात बनाकर रहना पड़ता है। गर्मी और सर्दी की शिद्दत इसे परेशान कर देती है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान हमेशा ही इंसान की बेसिक नीड्स रहे हैं। इंसान दीगर मखलूक़ात के बरक्स मौसमों की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। चनाचा हर साल बेशुमार इंसान हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं। इस ज़मीन पर ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से इंसान कमर के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला रहते हैं। इसके अलावा दीगर जानवरों के मुकाबले में इंसान को ऐसी बीमारियां भी लगती हैं जिनका इलाज ना मिलने पर वो जानलेवा साबित होती हैं। इंसान के अलावा दीगर ज़मीनी मखलूक़ात को बेसिकली इसी सैयारे ज़मीन में रहने के लिए पैदा किया गया था। दैट्स वाई दे आर कंपेटिबल और दे अडॉप्ट टू चेंजेस। जंगली जानवरों में इंसान जैसी ख़तरनाक बीमारियां बिल्कुल नहीं होती। अलबत्ता पालतू जानवरों को इंसानों के साथ रहने की वजह से कुछ बीमारियां लग जाती हैं। इंसानों में दीगर जानदारों के बरक्स शुगर, प्रेशर और कैंसर जैसे दायमी अमराज मौजूद हैं, जबकि दीगर जानदारों में दायमी अमराज का तस्वुर ही नहीं है। इसी तनाजुर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर मबनी डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मुंह के बल गिरी नज़र आती है। हज़रत इंसान एक नाज व नाम वाली दुनिया से ज़मीन पर आया था, इसलिए ज़मीनी जानदारों के बरक्स ख़ासा नज़ाकत पसंद है। वो बिस्तर पर सोता है और सारी ज़िंदगी ज़मीन को जन्नत बनाने की कोशिश में लगा रहता है। ज़मीन पर आने के बाद इंसान थकने लगा और नींद की ज़रूरत महसूस करने लगा। पहले वो जन्नत में रहता था तो न थकता था, न नींद आती थी। इंसान पिछली कई सदियों से ज़मीन को जन्नत बनाने में लगा हुआ है। गारों और जंगलों में रहने के बाद उसने मौसम की सख्तियों से बचने के लिए मकानात बनाए
پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس گھر میں اپنے آرام و آسائش کا سامان جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سنگل سٹوری سے ڈبل سٹوری، ڈبل سے ٹرپل سٹوری، بائک سے کار، ہاتھ پنکھے سے فین، فین سے اے سی، سٹیئر سے لفٹ وغیرہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر انسان جس چیز کی خواہش کرے گا صرف دل میں چاہے گا اور وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ چاہت انسان کو دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اسے بلنکٹ اور ہوم ڈیلیوری جیسی چیزیں پسند آتی ہیں کہ وہ بٹن دبائے اور کچھ ہی دیر میں چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ خود غور کیجئے، انسان نے پہلے ہاتھ گاڑی بنائی، پھر وہ گاڑیاں بنائی جو پیٹرول یا ڈیزل پہ چلتی ہیں، پھر الیکٹرک کارز کی طرف سوئچ کیا اور اب ایسی کارز بنا رہا ہے جو خود سے ڈرائیو کر سکیں۔ ان تمام محنتوں کے باوجود انسان شروع سے نئے نئے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ہر صدی میں نئے مسائل، بیماریاں، جنگیں اور قدرتی آفات آ کھڑی ہوتی ہیں۔ انسان جانتے بوجھتے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس زمین پر نہیں رہ سکتا، واپسی اس کا مقدر ہے۔ اور یہاں آتی ہے وہ حدیث جو اس پورے ٹاپک کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا سے نفرت کرو یا دنیا چھوڑ دو، آپ نے فرمایا اجنبی بن کے رہو۔ ایک اجنبی، ایک سٹرینجر کیسے رہ رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ؟ وہ زیادہ سامان جمع نہیں کرتا، وہ ہر چیز پہ دل نہیں لگاتا، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، اور سب سے ضروری وہ ہمیشہ اپنے اصلی گھر کی طرف واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اس کیفیت کو وہ لوگ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو کبھی ہاسٹلز میں رہے ہوں، جو اپنے گھروں سے دور کہیں کالجز میں پڑھے ہوں، کہ جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں 5 سال، 6 سال، 7 سال، آپ اس ایک کمرے کے اندر اپنی پوری دنیا بساتے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ ایک دن اس کمرے کو، اس ہاسٹل کو چھوڑ کر ہمیں اپنے گھر کی طرف واپس جانا ہے۔ بس یہی دنیا کا تصور ہے، یہی ہے وہ مائنڈ سیٹ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم یہاں ایلینز کی طرح ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن اس دنیا کے ہو کر نہیں رہتے۔ اب اس بات کو تھوڑا گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی روح کا سفر بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے بنی آدم کی روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ہماری روح اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کی ربانیت کا اقرار کر چکی ہے۔ پھر ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم اس زمین کے اوریجنل ریزیڈنٹس نہیں ہیں، ہماری روح کہیں اور سے آئی ہے، اس جسم میں ڈالی گئی اور ایک دن واپس جانی ہے۔ اس لیے جب کوئی وفات پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، ایک بلیف سسٹم ہے کہ ہم یہاں وزٹرز ہیں اور ایک دن ریٹرن ٹکٹ کیش ہوگا۔ اب ایک اور حدیث سنتے ہیں، اور وہ بھی بہت پاورفل حدیث ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام غریب بن کر شروع ہوا اور عنقریب یہ واپس وہی غریب اور وہی اجنبی ہو جائے گا جیسا شروع میں تھا۔ تو خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرباء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اس وقت بھی نیکی کرتے ہیں جب لوگ بگڑ چکے ہوں، یعنی وہ لوگ جو دنیا کے طور طریقوں سے، اس کی چمک دمک سے، اس کی غلط راہوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، چاہے لوگ انہیں عجیب، آؤٹ ڈیٹڈ یا ڈیفرنٹ ہی کیوں نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں دنیا سے میچ نہیں کرتا، میری سوچ تھوڑی الگ ہے، مجھے جب دکھاوا پسند نہیں ہے، گھبرائیے مت۔ آپ ایلین نہیں ہو اس معنی میں کہ آپ عجیب ہیں، آپ ایلین ہو اس معنی میں کہ آپ اپنے اصلی گھر کو یاد رکھتے ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں، جب ہم کہیں ٹرپ پہ جاتے ہیں 2 یا 1 دن کے لیے، تو ہم اپنا پورا گھر ساتھ لے کر نہیں جاتے نا، بس ضرورت کا سامان لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں واپس آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہوٹل میں جا کے وہاں پرماننٹ سیٹل ہونے لگے، پورا فرنیچر منگوا لے، دیواروں پہ پینٹ کروا دے، سوچے کہ بس یہی میرا گھر ہے، تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے میرا کیا واسطہ، میں تو اس دنیا میں ایسے ہوں جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر چل پڑے۔ سوچو،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के सरदार हैं, उन्होंने भी दुनिया को सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप करार दिया है। तो फिर हम किस चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं? अब सवाल ये है, इस बात का मतलब ये नहीं कि हम काम धंधा छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, दुनिया से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका मतलब है दिल को इस दुनिया से आज़ाद रखो, हाथों को काम में लगे रहने दो। अब आप 4 चीज़ें याद रखें। नंबर 1, जमा करने में ना उलझें, जितनी ज़रूरत हो उतना कमाएं, लेकिन दिल को इसमें ना अटकाएं। नंबर 2, हर नियामत पर अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन उसे परमानेंट ना समझें, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। नंबर 3, आखिरत की तैयारी को प्रायोरिटी बनाएं। जैसे एक मुसाफिर अपना सामान पहले से पैक करता है, वैसे ही हम अपने नेक अमाल का सामान पहले से तैयार करें। और नंबर 4, जब दुनियावी मुसीबत आए दिल को संभालें, ये सोचकर ये भी गुजर जाएगा, मैं तो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ ही नहीं। ये माइंडसेट, ये वही एलियन माइंडसेट जो इस्लाम हमें सिखाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, जो घर हमने बनाया वो किसी और का हो जाएगा, जो पैसा जमा किया वो किसी और के हाथ में होगा। बस एक चीज़ साथ जाएगी, हमारे अमाल। अल्लाह फरमाते हैं हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और हम तुम्हें आजमाइश के तौर पर बुरा और भला देते हैं और तुम्हें हमारी तरफ लौटाया जाएगा। ये एलियन का सफ़र ख़त्म नहीं होता कब्र पे, बल्कि वहाँ से एक नया सफ़र शुरू होता है, वो सफ़र जो हमें हमारे असली वतन जन्नत की तरफ ले जाता है। अगर हमने यहाँ सही तैयारी की हो तो आज अभी इसी वक्त अपने से सवाल कीजिए, क्या मैं इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रह रहा हूँ? ये मैं यहाँ परमानेंट बसने की कोशिश में तो नहीं लगा हुआ। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, वी आर द एलियंस। हम इस दुनिया के मुसाफिर हैं, अजनबी हैं, और हमारा असली घर आखिरत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इम्पैक्टफुल रिमाइंडर्स आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें उन गुरबा में शामिल करे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। आमीन। अल्लाह हाफिज़।